हालांकि अंश को अपने घर में शांति पसंद थी और उसके घर में हमेशा शांति भी रहती थी। जब सारा यहाँ आने रहती थी तब भी ये घर शांत ही रहता था। पर जब से नाव्या यहाँ रह रही थी उसने तो इस घर में और अंश के रूम में शांति नाम की कोई चीज छोड़ी ही नहीं थी। अब तो नाव्या के साथ साथ सारा भी दिन भर घर में शोर मचाने लगी थी। दिन पर दिन दोनों और ज्यादा डेयरिंग होते जा रही थी। दोनों को अब अंश से भी डर नहीं लगता है। अंश बस लाचारी से उन्हें देखता और सब झेलता, क्योंकि अगर उसने उन दोनों को रोकने की कोशिश भी करता तब भी वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उल्टा उससे ही गुस्सा हो जाती। इसलिए अंश भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाद में उन दोनों को मनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। अब आगे सारा की नजर अंश पर पड़ती है। सारा एकदम से बोलती है, भाई आप वहां क्यों खड़े हो, आइए हमारे पास बैठिए। जब नाव्या अंश पीछे पलट कर अंश को देखती है तो उसका चेहरा अपने आप ही रेड होने लगता है। नाव्या तुरंत अपना मुंह घुमा लेती है और अंश से अपनी नजरें सारा की तरफ कर लेती हैं। अंश दोनों के पास आकर एक चेयर खींचकर उस पर बैठ गया। उसने अभी तक नाव्या के रेड हो रहे चेहरे को नहीं देखा था। सारा, भाई क्या हम शॉपिंग पर जा सकते हैं? अंश, नाव्या को आज मेरे साथ ऑफिस जाना है, वो बहुत दिनों से जिद कर रही है। सारा, भाई आप भाभी को कल अपने साथ ले जाना ना, आज आप भाभी को मुझे दे दो। अंश हैरान से बोलता है, सारा बच्चा क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? अंश नाव्या के बिना एक पल नहीं रह पाता था और जब से उसकी शादी नाव्या से हुई है तब से तो वो किसी भी कीमत पर सारा को किसी के नहीं छोड़ता। बस कुछ टाइम के लिए उसे सारा के साथ टाइम स्पेंड करने देता था ताकि नाव्या बोर ना हो और उसे ये ना लगे कि वो इस घर में कैद है, इसलिए वो उसे अपने साथ ऑफिस भी ले जाना चाहता था। इससे नाव्या भी खुश रहेगी और अंश भी उसे पास रह पाएगा। सारा, क्या भाई मैं भाभी को खा नहीं जाऊंगी जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, और कौन सा मैं हमेशा के लिए अपनी क्यूट सी भाभी को आपसे मांग रही हूँ, बस एक दिन के लिए ही तो मांगा है। अंश, सारा तुम्हें जाना है तो तुम ड्राइवर को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हें मॉल ले जाएगा। सारा मुंह बनाते हुए बोली, भाई आपको जरा भी शर्म नहीं आती, आप मुझे अकेले जाने बोल रहे हैं। अंश, तो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो घर पर ही आ जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा हैरानी से अंश को देखती है, पर सारा कुछ नहीं बोलती। उसे पता था उसका भाई जो एक बार बोल देता है वो वही करता है, उससे बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो मुंह लटकाए नाव्या को देखती है। नाव्या एक नजर सारा को देखती है, फिर अंश को जो अपना फोन देख रहा था। नाव्या, अंश प्लीज सारा को जाने दीजिए। अंश, बच्चा मैंने कह दिया ना, सारा कहीं नहीं जाएगी। सारा मुंह लटकाए हुए बोली, भाई आप भाभी को अपने साथ ले जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज। अंश, सारा बच्चा, नो मीन्स नो। सारा का चेहरा पूरा उतर जाता है। सारा को इस तरह देख नाव्या अंश को देखती है जो उसे ही देख रहा था, जैसे बोलना चाह रहा हो, नो मोर वर्ड्स बच्चा। नाव्या उसे इस तरह देख कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, पर सारा को इतना सैड भी नहीं देख पा रही थी। आखिर में नाव्या हिम्मत जुटाकर अंश से बोलती है, नाव्या, हबी प्लीज सारा को जाने दीजिए। अंश नाव्या के मुंह से हबी सुन आंखें बड़ी करके नाव्या को देखता है। उसे नाव्या के मुंह से अपने लिए हबी सुन उसका मन कर रहा था कि वो अभी तुरंत नाव्या को अपनी बाहों में भरकर प्यार करे, पर वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो दोनों अपने रूम में नहीं थे। अंश नाव्या को देखता है, फिर सारा को, उसके बाद लाचारी से मान जाता है क्योंकि इन दोनों के साथ वो कभी नहीं जीत सकता था, उसे झुकना ही पड़ता था। अंश, ओके, पर पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद जाना। सारा अंश के हामी भर देने से खुश हो जाती है और कसकर नाव्या को हक कर लेती है। सारा नाव्या के दोनों गालों पर किस करके बोलती है, थैंक यू सो मच भाभी, अगर आज आप नहीं होते तो भाई आज मुझे जाने भी नहीं देते। इसके बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंश, बच्चा चलो हमें लेट हो रहा है। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो रोहित अपने हाथों में कुछ फाइल लिए अंश के पास आता है। अंश, रोहित तुम यहाँ। रोहित, आई एम सॉरी सर, पर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। मुझे ये फाइल जल्दी कंट्रैक्टर्स को दिखानी है, इसलिए मैं यही आ गया। अंश उसके हाथ से फाइल लेता है और उसे पढ़कर साइन कर देता है। रोहित फाइल लेकर जाने लगता है तो अंश उसे रोकता है। अंश, रुको। रोहित रुक जाता है और पीछे पलटकर अंश को देखता है। अंश उसके पास जाकर उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोला, ये फाइल मुझे दो और तुम सारा को लेकर मॉल चले जाओ। रोहित अंश की बातें सुन अपनी आंखें बड़ी करके देखता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सारा वहां आ गई।
सारा रोहित को वहां देख खुश हो जाती है। रोहित, सर मुझे ऑफिस में बहुत काम है, आप सारा मैम को ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। अंश अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखता है। अंश रोहित को अपनी भौहें सिकोड़कर घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे मना करने की कोशिश कर रहे हो? रोहित तुरंत जवाब देता है, नहीं सर, मैं आपको क्यों मना करूंगा। अंश, तो तुम सारा को लेकर जाओ। इतना बोल अंश नाव्या को लेकर अपने कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया। सारा को जब पता चला कि रोहित उसे लेकर शॉपिंग पर जाएगा तो वो बहुत खुश हो गई। रोहित सारा को देखता है जो उसे देख स्माइल कर रही थी। रोहित, मैम आप चलिए। सारा का पूरा मूड ही खराब हो गया। सारा, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। रोहित कोई जवाब नहीं देता और कार की तरफ बढ़ गया। रोहित बस 2 ही कदम चला था कि सारा रोहित का हाथ पकड़ लेती है। रोहित सारा को देखता है और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, सारा ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। सारा, आप हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हैं? रोहित, पहले मेरा हाथ छोड़ो। सारा, नहीं। रोहित सारा को देखता है जो उसे देख स्माइल कर रही थी। रोहित, मैम आप चलिए। रोहित के मुंह से खुद के लिए मैम सुन सारा का पूरा मूड ही खराब हो गया। सारा रोहित को देखते हुए बोली, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। सारा की बात सुन रोहित कोई जवाब नहीं देता और कार की तरफ बढ़ गया। रोहित बस 2 ही कदम चला था कि सारा रोहित का हाथ पकड़ लेती है। सारा के हाथ पकड़ते ही रोहित अपनी जगह पर रुक जाता है। रोहित पीछे पलटकर सारा को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। रोहित सारा को देखते हुए बिना कुछ बोले अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सारा छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारा, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। रोहित थोड़ा गुस्से से सारा को घूरते हुए बोला। सारा रोहित के गुस्सा करते देख धीरे से बोली, आप हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हैं? रोहित अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, पहले हाथ छोड़ो। सारा सीधा, नहीं। अब आगे। रोहित चिल्लाते हुए अपना हाथ सारा की पकड़ से खींचने की कोशिश करता है, पर सारा उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। सारा, हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या बच्चों जैसी मेरे हाथ को पकड़ रखा है? रोहित थोड़ा झल्लाकर सारा को देखते हुए बोला। सारा रोहित के हाथों को बिना छोड़े ही बोली, आप हमें यूं अनदेखा क्यों कर देते हैं? हमने कौन सी गलती की है जो आप हमसे बात तक नहीं करते? रोहित को अब सारा पर गुस्सा आने लगा था। सारा आगे बोली, हम प्यार करते हैं आपसे और ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी, पर उस टाइम आपने हमें ये कहकर मना कर दिया कि हम बच्चे हैं। पर अब तो हम 20 साल के हो गए हैं। आप अब तो हमें अपनाएंगे ना? रोहित गुस्से से अपना हाथ सारा के पकड़ से खींचते हुए बोला, ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या पागल हो गई हो तुम? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती, या तुम समझना नहीं चाहती? रोहित के इस तरह चीखने से सारा के आंखों में आंसू आ गए। सारा नम आंखों से रोहित को देखती है। सारा नम आंखों से रोहित की तरफ देखती है। आप हमसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है मुझ में? बोलते बोलते सारा की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गया। रोहित सारा को रोते देख उसे बुरा लगने लगता है कि क्यों वो उस पर गुस्सा किया। रोहित सारा के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। रोहित सारा के आंसू पोंछते हुए बोला, शांत हो जाओ सारा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी, अब रोना बंद कर दो। सारा अपनी नम आंखों से रोहित को देखती है और अपने हाथों से रोहित की बाजू पकड़ लेती है। सारा रोहित के कोट के बाह को खींचते हुए बोली, आप बताओ ना, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? रोहित उसके गालों से आंसू साफ करते हुए बोला, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता, और तुम मेरे लिए बहुत छोटी हो, इसलिए तुम मुझसे प्यार मत करो। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। सारा सारा रोहित की किसी भी बात को समझना नहीं चाहती है। सारा रोहित के हाथों पर अपने हाथ रखती है जो कि इस वक्त उसके गालों पर था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं बहुत छोटी नहीं हूँ, 20 साल की हो गई हूँ। रोहित धीरे से बोला, मुझे पता है कि तुम 20 की हो गई हो, पर तुम मुझसे बहुत छोटी हो सारा। हमारे बीच 7 साल का अंतर है। सारा रोहित की बात सुनकर तापक से बोली, तो क्या हुआ, भाभी भी तो 20 साल की ही है। अंश भाई ने उनसे शादी की कि नहीं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? रोहित सारा की फीलिंग्स को समझ रहा था। वो सारा को समझते हुए बोला, सारा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बॉस में और मुझ में बहुत फर्क है। सारा, कोई फर्क नहीं है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मुझे प्यार नहीं करना? आप बहाना क्यों बना रहे हैं? इसी के साथ सारा रोहित का हाथ अपने गालों से हटा देती है और जाकर कार में बैठ जाती है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो सारा को कैसे समझाए। वो भी जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बार मॉल की तरफ बढ़ा दिया। सिंह इंटरप्राइजेज
अंश नाव्या को लेकर कार से बाहर आता है और उसका हॉर्न पकड़कर ऑफिस में एंटर करता है। सभी एम्प्लॉइज की नजरें अंश और नाव्या को ही देखने लगे। नाव्या बहुत क्यूट लगा रही थी। वहां खड़े सभी लड़के नाव्या को ही देख रहे थे। जब उनकी नजरें अंश पर गई तो सभी ने अपनी नजरें नीची कर ली। सभी घूर घूर कर हैरान नजरों से नाव्या को देख रहे थे, कोई जलन से तो कोई खुशी से, क्योंकि नाव्या वो पहली लड़की थी जो उनके बॉस के साथ ऑफिस आई थी। और उन सब के लिए सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अंश ने नाव्या के हाथों को पकड़ रखा था। अंश नाव्या को लेकर अपने प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। अंश अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था और नाव्या सोफे पर बैठे बैठे गेम खेल रही थी। रोहित सारा को इन्फिनिट मॉल लेकर गया। सारा तुरंत कार से उतर बिना रोहित का वेट किए अंदर चली गई। रोहित कार पार्क करके मॉल के अंदर एंटर हुआ। वो अपनी नजरें इधर उधर करके सारा को ढूंढता है, पर सारा उसे कहीं नहीं दिख रही थी। रोहित मॉल के वॉटिंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया और सारा का वेट करने लगा। सारा की शॉपिंग खत्म होते होते लंच टाइम हो गया था। रोहित वॉटिंग रूम से बाहर आकर देखता है तो सारा बिल काउंटर पर बिल पे कर रही थी। रोहित सारा के पास गया। रोहित सारा को देखते हुए सारा से पूछता है, हो गई सारी शॉपिंग? सारा कोई जवाब नहीं देती और अपना बिल पे करके मॉल से बाहर निकल जाती है। रोहित को पता था सारा उससे गुस्सा है, इसलिए वो ऐसे उसे इग्नोर कर रही है। रोहित लाचारी में अपना सिर हिलाकर मॉल से बाहर आ गया। सारा पहले से ही कार में बैठी थी। रोहित जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। सारा तुम लंच कर लो, उसके बाद हम घर चलेंगे, रोहित सारा को देखते हुए बोला। सारा विंडो से बाहर देखते हुए बोली, हमें भूख नहीं है, आप हमें घर छोड़ दीजिए। रोहित सारा को देखता है जो उसे देख भी नहीं रही थी। रोहित फिर से सारा को लंच के लिए पूछता है, पर सारा 2 बज गए हैं, तुम पहले लंच कर लो फिर हम चलेंगे। सारा बिना रोहित की तरफ देखे ही जवाब देती है, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, हमें बस घर जाना है। सारा थोड़ा रूड टोन में रोहित से बोलती है, पर फिर भी रोहित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहित समझ सकता था सारा ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। रोहित फिर से, पर इस बार थोड़ा प्यार से बोलता है, सारा बहुत टाइम हो गया है, पहले खाना खा लो। सारा को अब गुस्सा आ गया था। सारा गुस्से से तमतमाते हुए बोली, आप हमने घर छोड़ रहे हैं या हम खुद चले जाए। रोहित आज पहली बार सारा को इस तरह देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसने सारा को बहुत ज्यादा हट कर दिया है। रोहित बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर अंश के घर की तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यू।